ये सही कह रहे हैं और मैं आप तो शुरू से ये बात कह रहे थे फजील साहब कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन चूंकि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हमें लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो चाल चली है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे और एक तरीके से नए मामलात में नितिन याहू को उलझा दिया इस तरह के चीजों में ला करके। मैं वही चीज मैं कह रहा हूं कि फजील साहब एक एक चीज और यहाँ पे खबर आ रही है फजील साहब कि सीरिया में, मैं फिर लौट करके आऊंगा इस पे, लेकिन सीरिया में बहुत बड़ा हमला किया है। सीरिया में इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है, तो ये सीरिया को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, ये समझ रहे थे कि सीरिया में इजराइल शामिल है और ये वो और तमाम बातें भी आ रही थी, लेकिन वहां की हुकूमत, जो नई हुकूमत है, ये यकीन दहानी कराने के बावजूद कि हम लड़ना नहीं चाहते, ये बार बार हमले क्यों कर रहे हैं? क्या जो ईरान और टर्की की मुलाकात हुई है उसकी बौखलाहट है कि इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा हो, या फिर जो आप बात कह रहे थे कि ये ईरान, टर्की, रूस और ये जो वहां पे हुकूमत बनाई है तो अल जुलानी, ये सब मिले हुए हैं? क्या क्या यही तस्वीर है? यही कि घबराहट है कि हमले हो रहे हैं, या कोई और वजह है फतेह साहब? देखिए, हम लोग के इंडिया में जब कोई मरता है ना, तो जब तक कि उसकी तेरही नहीं हो जाती है तब तक उसकी आत्मा भटकती रहती है। यही मान्यता है ना हम लोग में। तो अब वो जो इजराइल है वो मर चुका है एक तरह से, लेकिन अब वो मरा हुआ भी फड़फड़ाता है थोड़ा। तो कुछ ना कुछ वो कोशिश कर रहा है इजराइल कि कहीं से कुछ चांस लग जाए। मैं तो शुरू से 2-3 महीने से आपसे ये बात बोल रहा हूं कि इजराइल जो है वो कुछ वक्त की तलाश कर रहा है, कुछ नए नए चाल चलता रहता है कि कहीं से कुछ मिल जाए और हम दुनिया को बताने के लिए सक्षम हो जाए। क्योंकि देखिए, इसमें फिलिस्तीन का कोई नुकसान नहीं है, वो तो मरने को तैयार ही है, वो तो मौत हथेली पे लेके जी रहे हैं वो लोग तो। लेबनान का क्या है, वो भी मौत हथेली पे लेके जी रहे हैं। नुकसान किसका हुआ इसमें? सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? इजराइल का नुकसान हुआ। इजराइल का क्या नुकसान हुआ कि इजराइल का जो इकबाल था दुनिया के अंदर, वो इकबाल खत्म हो गया। लोग, दुनिया जो है जो डरती थी इकबाल से इनके कि इनके पास आयरन डोम है, इनके पास सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, इनके पास परमाणु बम है, इनके पास वो जो इकबाल बना के इन्होंने रखा था पूरी दुनिया में, जो एक दहशत बना के रखी थी, अपना रुतबा जिसको जमाल कहते हैं उसको बना के रखा था, वो खत्म हो गया। और किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है वो इकबाल होती है। अगर उसका इकबाल खत्म हो गया तो उसकी दौलत खत्म हो गई, उसका धन खत्म हो गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इजराइल का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो उसके इकबाल का खत्म होना। और दुख भी इजराइल को सबसे बड़ा इस बात का है कि आज दुनिया में हम सिर्फ एक कंट्री बन के रह गए। जो एक ताकत थी, कंट्रियों की ताकत, जहां लोग कंट्री उनको अपने से बड़ा समझती थी, आज वो सब लोग समझ के बैठे हैं कि एक छोटे से संगठन, दुनिया की नजर में तो हमास एक छोटा सा संगठन था, लेकिन अब बहुत बड़ा बन गया। क्योंकि उसके साथ ईरान खड़ा हो गया, उसके साथ रूस खड़ा हो गया, उसके साथ टर्की खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि अरब भी, सब लोग खड़े हैं, इसलिए वो इतना मजबूत हो गया। जी। ये सही कह रहे हैं फजील साहब। और ये यहाँ पे नूर साहब ने अपडेट किया कि लेबनान में नई सरकार का गठन हो गया है और प्रेसिडेंट को छोड़ के, यानी राष्ट्रपति को छोड़कर 4 लोग हुकूमत में शामिल हुए हैं जो अमेरिका विरोधी हैं। इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है। फजील साहब, हिजबुल्लाह को दहशतगर्द कहने की कोशिश की गई, पूरे दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। हुकूमत में उसके मंत्री मौजूद थे। हिंदुस्तान में भी काफी कुछ चैनलों ने गलत प्रोपेगेंडा किया, लेकिन अब फिर ये जो सरकार बनी है इसमें 4 जो अमरीकी मुखालिफ, इजराइल मुखालिफ लोग शामिल हुए, उसमें हिजबुल्लाह भी है एक मेंबर। कैसे देखते हैं आपको इसको, कितनी बड़ी कामयाबी है? और अब तो इजराइल की बात करना बेकार है। वो इजराइल अब खत्म है। अब सिर्फ एक छोटा सा कंट्री रह गया वो, और कुछ नहीं उसके पास। उसका गोला बारूद कुछ नहीं है उसके पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए, हिजबुल्ला, हमास, हूती, ईरान, रूस ये सब लोग तो एक ही है ना। और ओआईसी,
देखिए, हम ओआईसी को कभी अलग नहीं करते हैं, क्योंकि आज जो अरब लीग की बैठक मिस्र बुलाना चाह रहा है, जो जॉर्डन खड़ा हो गया, ये ताकत तो ओआईसी की ही है ना। एक बास्केट में जो सब लोग बैठे हैं, उस बास्केट से कोई भी निकलने की हैसियत नहीं है किसी की। आज अरब जगत के अंदर अगर लोग पहले जो डरते थे अमेरिका से, आज वो लोग ईरान से भी डर रहे हैं, क्योंकि ईरान का बसीजी ग्रुप जो है वो पॉलिटिकल ग्रुप है, और वो किसी भी कंट्री में अरब जगत के फैले हुए हैं ये लोग चारों तरफ, और कभी भी किसी का तख्ता पलट करवा सकते हैं। क्योंकि चाहे मिस्र हो चाहे जॉर्डन हो, इनके बादशाह से, किंग से कोई खुश नहीं है। अवाम तो खुश नहीं है, बस उन्हें किसी सपोर्ट का इंतजार है। जिस दिन बसीजी कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट कर दिया, वहां तख्ता पलट हो जाएगा। वहां के लोग भी जाके राजा के स्विमिंग पूल में नहा आएंगे, किचन में जाके चिकन बिरयानी खा आएंगे, और खा देंगे तो उसके बाद इनको समझ में आ जाएगा। तो सारी चीज ये है कि ईरान से लोग बहुत डर रहे हैं, ये तो पक्का जान लीजिए आप। और जो लोग अभी तक समझ रहे थे कि ईरान एक कमजोर देश है, उनको अपनी ताकत, आज तो क्रूज मिसाइल का उन्होंने 2000 किलोमीटर तक मार करने का परीक्षण किया है, और जल्दी उनके सामने, दुनिया के सामने ले आने वाले हैं। तो अब जब अमेरिका ईरान को कमजोर नहीं समझ रहा, तो जॉर्डन और मिस्र ये गलती कैसे कर सकते हैं कि अब ईरान को कमजोर समझेंगे? अगर कमजोर समझेंगे तो तख्ता पलट हो जाएगा उनका, उनको भी समझ में आ जाएगा। इसलिए ये लोग अब अमेरिका की तरफ से हटकर, अमेरिका तो आते आते आएगा, उससे पहले यहाँ खेल हो चुका होगा, ये बात सब लोग समझ रहे हैं। अरब को भी लगने लगा है, अरब भी अब इस बास्केट से अलग नहीं हो सकता, वो अमेरिका से उसको अपना, देखिए अब दुनिया में एक लाइन खींच चुकी है। लाइन क्या है? आपको इधर रहना है कि इधर रहना, आप तय कर लीजिए। जिसको अमेरिका के साथ रहना है वो अमेरिका के साथ रहे, जिसको अमेरिका के खिलाफ रहना है, दो ही रास्ता है, या तो आप अमेरिका के साथ रहिए, नहीं तो अमेरिका के खिलाफ रहिए। बीच का कोई रास्ता नहीं बचा किसी के लिए भी बिल्कुल। और सरवाइव। बिल्कुल। और फजील साहब, अभी मैं खबर पढ़ रहा था, मोहम्मद हुसैन साहब ने भी उस खबर को अपडेट किया, और मैंने भी ये देखिए एमएमसी पे अभी मैंने प्रेस टीवी से भी निकाला कि अबू उबैदा ने साफ साफ कहा है, इजरायली ऑक्यूपेशन मिलिट्री हैज वायलेटेड सीज फायर डेड मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग लास्ट 3 वीक्स। पिछले 3 महीने में 3 मरतबा कम से कम जो है लगातार जिस तरह से सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो ये जंग जो है, यानी ये खत्म हो जाएगा फिर सीज फायर। तो ये, और जिस तरह से हमास बिल्कुल एक ताकत के साथ उभर रहा है फजील साहब, और वो धमकी पे धमकी दे रहा है इसराइल को, और ये आज जो आया है कि साहब हम तो आजाद होने वाले हैं, बहुत जल्द हमें आजादी मिलने वाली है। ये जो ताकत है फजील साहब, यानी आप देखिए कि इतनी तबाही के बावजूद कि जिनके 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए हों, जिनका पूरा गजा तबाह हो गया हो, वेस्ट बैंक में अभी भी कार्रवाई चल रही है, इसके बावजूद आप देखिए कि हमास जिस तरह से अबू उबैदा हो या उनके अलैया लीडर हो, तमाम जो लीडर जिस तरह से, और आज की ये भी खबर है कि हमास के जो लीडरान हैं वो आज खामनाई साहब से भी मिले हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब से। तो ये जो पूरा प्रोसेस है फजील साहब, ये को लोग समझ रहे थे कि तो तबाह हो गए, ये तो बर्बाद हो गए, ऐसा टीवी पे चला जाए, घुटने टेक दिए। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये घुटने टेक वाला बयान है, या ये कि जैसा कि ईरान ने भी कहा कि बहुत जल्द आजाद हो जाएगा फिलिस्तीन, और हमास ने भी कहा? कैसे देखते हैं फजील साहब? जुड़ा हुआ है उस हिसाब से टीवी बोलता है। अब टीवी पूरी दुनिया में अपना अस्तित्व खो चुका है, मीडिया का अब कोई अथेंटिसिटी नहीं रह गया, अब दुनिया उसे नकार चुकी है। सोशल मीडिया को लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भरोसा कर रहे हैं। वेस्ट मीडिया तो बिल्कुल अब दुनिया जान चुकी है कि ये सिर्फ वेस्ट मीडिया, वेस्ट कंट्रीज का भोपू है, जो वो चाहते हैं वही ये दिखाते हैं। अब एक अल जजीरा चैनल जब आया मिडिल ईस्ट के अंदर, तो बाकी सभी मीडिया का सूरज जो है डूबने लगा। तो चैनल की, तो टीवी की तो बात ही मत कीजिए, टीवी की कोई बात, वो एंटरटेनमेंट बॉक्स हो गया है कुछ, उसमें न्यूज व्यूज नहीं होती है। एंटरटेनमेंट आपको टाइम पास करना है
तो कमरे में शोर और करना है तो टीवी खोल दीजिए, शोर होता रहेगा थोड़ा कमरे के अंदर, यही सब है, ज्यादा कुछ है नहीं टीवी में। तो टीवी की बात को तो हम बिल्कुल ना सुनते हैं ना किसी को सलाह देते हैं सुनने की। तो बाकी सोशल मीडिया देखिए और किसी भी घटना को अपने नजरिए से समझिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अब कोई कहे कि साहब ईरान दोस्ती कर लिया अमेरिका से, तो ये इस खबर को तो एक बार सोचने से पहले समझना होगा ना, इसको सुनने से पहले एक बार समझना होगा। कोई कहे कि रूस ने पुतिन साहब ने अमेरिका से दोस्ती कर ली, तो इस खबर को विश्वास करने से पहले इसकी समीक्षा करना जरूरी है कि क्या ये खबर सही है या इसमें सच्चाई कितनी है। तो दुनिया में जो घटनाएं घटती हैं, आज इतने साल हो गए रूस को लड़ते हुए, चाइना तो चलिए ठीक है नहीं लड़ रहा, अपना इकोनॉमी स्ट्रांग कर रहा है। तो ये सब मीडिया और टीवी को मत देखिए और ना उनकी खबरों पर कोई चर्चा कीजिए, मैं तो यही कहता हूँ लोगों से।